सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार साथियों, फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाईफाई स्टडी पे। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं यूपीपीटीसी 2019 इकाई 7, जो मैंने आप लोगों को कुछ बेसिक जानकारी दी थी, इस चैप्टर की कुछ बेसिक जानकारी दी थी। आज मैं इसी चैप्टर को ख़त्म करने वाला हूँ, यानी इस चैप्टर में जितने भी आप लोगों के क्वेश्चन बनते हैं उन सबको मैं आज ख़त्म करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर पहले क्वेश्चन के बारे में बताया गया है कि पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। ये मैंने आप लोगों को बेसिक जानकारी बताई थी, लेकिन यहाँ पर भिन्नों को ही प्रतिशत में बदलना है। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए कोई भिन्न दे दिया गया, 3/5 दे दिया गया। क्या दे दिया गया? 3/5 दे दिया गया। अब हमको इसको भिन्न में प्रतिशत में बदलना है, तो इसे क्या करेंगे, 3/5 दिया गया है और गुणे क्या कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। ये हो जाएगा 5 इंका 5 और 5 भी सही हम, यानी 20 पंचे 100 हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा 20 तिहाई हो जाएगा 60। कितना हो जाएगा दोस्तों? 20 तिहाई हो जाएगा 60। तो यही हो जाएगा दोस्तों क्या हमारा आंसर। अगला दोस्तों देखते हैं फिर से। यहाँ पर मान लीजिए जैसे 1/5 दिया गया, 1/5 को भी हमको प्रतिशत में बदलना है, तो 1/5 लिख देंगे, गुणे लिख देंगे कितना, 100, और गुणे 100 लिखने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर फिर वैसे ही कट जाएगा और 20 एक कम हो जाएगा, 20 यानी कितने प्रतिशत हो जाएगा, 20% हो जाएगा। यही हो जाएगा दोस्तों क्या हमारा आंसर। आगे आता है दोस्तों, जैसे यहाँ पर दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए प्रतिशत को हमें भिन्न में कैसे बदलना है, प्रतिशत को हमें भिन्न में कैसे बदलना, ये भी आप लोग देख लीजिए। जैसे यहाँ पर दिया गया है 40%, क्या दिया गया है 40%, तो 40 इसमें क्या करेंगे हम लोग 100 से, यहाँ पर क्या करते थे 100 से गुणा करते थे, और यहाँ पर आप लोग क्या करना है 100 से भाग करना है। ठीक है, तो यहाँ पर 100 से भाग करने के फिर क्या करेंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद अपना ये हम अपना अगला स्टेप आप लोग को पता होगा क्या करना है, आप लोग कर लेना। ठीक है, उसके बाद जैसे आता है नेक्स्ट, फिर से आता है आप लोगों का क्वेश्चन में है कि 20%। ठीक है, 20 जैसे मान लीजिए इसको हम काटना है, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2/5, यही हो जाएगा हमारा क्या, यानी 40% को हमने किस में बदल दिया, भिन्न में बदल दिया। अगला जैसे क्वेश्चन आता है कि 20% को आपको भिन्न में बदलना है, तो उसी प्रकार करेंगे। 20% को हमें क्या करना है, भिन्न में बदलना, तो 20/100 से भाग कर देते हैं। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 पंची 10 बराबर हो जाएगा 1/5, ही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के बहुत ही ज़्यादा आसान है। उसके बाद दोस्तों आता है कि दशमलव को प्रतिशत में बदलना। जैसे दशमलव भिन्न दी गई है, ठीक है, दशमलव भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं ये भी देख लीजिए। दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलना, जैसे दशमलव भिन्न कोई भी दे दी गई, जैसे 0.25 दे दिया गया, इसको हमको बदलना है किसमें, प्रतिशत में बदलना है। अगला दे दिया 0.015 को प्रतिशत में बदलना है, तो इसको भी दे दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, हमेशा क्या करते हैं, जैसे 0.25 दिया गया, इसका हम लोग क्या कराएंगे, गुणा कराएंगे किसके साथ, 100 के साथ कराएंगे। किसके साथ कराएंगे, 100 के साथ कराएंगे। तो यहाँ पर 100 के साथ गुना कराने के बाद क्या होगा, जैसे यहाँ पर हम 2 0 हटाएंगे, मान लीजिए 2 0 जैसे काटेंगे तो हम लोग 2 स्थान अपने दाईं ओर खसकेगा। ठीक है, दाईं ओर खसकने के बाद पूरा 25 आ जाएगा, यानी कितने प्रतिशत हो जाएगा, 25%। वैसे इसमें भी करेंगे, 0.015 हो जाएगा, इसका भी गुणा हम 100 के साथ कराएंगे, तो क्या होगा, यहाँ पर 2 0 जैसे हटे, 2 अंक हमारा दशमलव हट के यहाँ पर आ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 0.0 हट जाएगा क्या संख्या, तो कितना हो जाएगा, सिर्फ हो जाएगा 1.5 ही हो जाएगा क्या हमारा प्रतिशत। ठीक है, 1.5% हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में भी। जैसे यहाँ पर दे दिया गया 15% का भिन्न रूप क्या होगा, ये भी दे दिया जाता है, जैसे 15% है, ठीक है, इसका भिन्न रूप क्या होगा। तो अभी मैंने बताया था कि प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए सिंपली कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ क्या करेंगे, भाग कर देंगे 100 से। ठीक है, 100 से भाग करने के बाद हम लोग वैसे ही कर लेंगे, आराम से आंसर आ जाएगा। ठीक है, 100 से जैसे ही भाग करेंगे उसके बाद ये कट जाएगा, 5 तिहाई 15 हो जाएगा और 20 पंचे 100 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारा, 3/20 आ जाएगा, यही हो जाएगा क्या हमारा आंसर। ठीक है, 3/20 हो जाएगा हमारा आंसर। उसके बाद दोस्तों देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी आपके जो क्वेश्चंस हैं बनते हैं। जैसे यहाँ पर आता है अगला क्वेश्चन कि कितना प्रतिशत होगा, ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी कि कितना प्रतिशत होगा। जैसे आप लोगों के एग्ज़ाम में निकालना होता है कि आपने जैसे नंबर पाया तो कितने प्रतिशत पाया। जैसे यहाँ पर देख लिया गया कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप लोगों को बनता है कि 500 का 75% कितना होगा, 500 का 75% कितना होगा। ठीक है,
तो 500 लिखेंगे, का मतलब गुणा 500 का 75%, प्रतिशत बराबर होता है 100। इसको सॉल्व कर लेंगे, यानी 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 गुणे हो जाएगा 75। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे और जितना आएगा वही हो जाएगा, क्या हमारा आंसर वही हो जाएगा। तो 75 का गुणा हम 5 के साथ कराएंगे तो 75 पंचे होता है 375, ठीक है, यही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आता है कि जैसे 450 का 20% हमको निकालना है। कितने का निकालना है? 450 का 20% निकालना है। तो यहाँ लिख लेंगे 450 का मतलब गुणा 450 का 20% का मतलब 100, 1/100 से गुणा करते हैं तो 20 का अगर हम 1 से गुणा करें तो 20 ही आएगा, इस वजह से 20/100 कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 1 जीरो काटना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर 1 जीरो, इससे 1 जीरो, इससे 1 जीरो, इससे 1 जीरो, इससे 45 दुना कितना होता है, ये आप लोग गुणा करके कर दीजिए। 45 दुना कितना होता है 90, यानी कितने प्रतिशत हो जाएगा, ये कितने प्रतिशत होगा 90, ठीक है। 90 क्या होगा, 450 का 20% 90 होगा, ठीक है। ये आप लोगों का निकल के आ गया। उसके बाद इसी तरह आप लोगों को एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ आप लोग करने के लिए, 80 का 20% बताना है। 80 का 20% कितना होगा, ये आप लोगों को क्वेश्चन बताना है कि 80 का 20% कितना होगा। फटाफट आप लोग करके बताइएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखते हैं थोड़ा सा बड़े क्वेश्चन, आप लोग स्क्रीन पर पहले लिख देते हैं। क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आप लोगों की स्क्रीन पे आ चुका है कि अजय ने बाजार से 5 दर्जन केला खरीदा। अजय ने बाजार से 5 दर्जन केला खरीदा। यदि 20% केला खराब निकल गया तो शेष बचे अच्छे केलों की संख्या, शेष बचे अच्छे केलों की संख्या, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों का, ठीक है। अजय ने बाजार से कितना दर्जन केला खरीदा, 5 दर्जन केला खरीदा। तो 5 दर्जन केला बराबर कितना होगा, 5, 1 दर्जन में 12 केला होता है तो 5 दर्जन में 12 पंचे हो जाएगा कितना 60, ठीक है। तो हमारे 5 दर्जन में कितने केले हो जाएंगे, 60 केले हो जाएंगे, ठीक है। 60 केले हो गए। उसके बाद हमें क्या करना है कि 20% केला खराब हो गया, यानी 60 केलों में से 20% केला खराब होगा। तो हमें क्या करना है, वही काम करना है कि 60 का 20% निकालना सबसे पहले, ठीक है। 60 का 20% निकालेंगे तो यहाँ से 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो, यहाँ 2 जीरो से दोनों जीरो हमारे हो जाएंगे कट। उसके बाद बचेगा कितना, 6 और 2, 6 2 का हमको गुणा कराना है, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, ठीक है। तो यानी खराब कितने केले हुए, ठीक है, खराब केले हो गए हमारे 12, यानी 1 दर्जन हमारे केले हो गए खराब। कितने प्रतिशत केले खराब हो गए, हमारे 20% केले खराब हो गए। तो कितने केले हमारे अच्छे बचे, तो क्या करेंगे हम, 60 केले हैं हमारे, 60 केलों में से ये 12 केले हम लोग माइनस कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर कितने केले हैं, कुल 60 केले हैं, 60 किलो से हम लोग माइनस कर देंगे। बचे केलों की संख्या कितनी होगी हमारी 48, ठीक है। बचे केलों की संख्या कितनी होगी, तो यही हमारे केले, यानी जो 48 केले हैं यही हमारे ख़राब नहीं हुए, यानी अच्छे केले हैं। बाकी 12 केले हमारे ख़राब हो गए, यानी 20% केले हमारे हो गए ख़राब, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था। उसके बाद दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी आप लोगों की स्क्रीन पे आ चुका है कि एक बाग में 30% पेड़ जामुन के हैं, एक बाग में 30% पेड़ जामुन के हैं, शेष आम के हैं। यदि बाग में पेड़ों की कुल संख्या 600 हो तो आम के पेड़ों की संख्या कितनी होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर आप लोग एक चीज़ ध्यान लीजिए कि बाग में 30% पेड़ किसके हैं, 30% पेड़ किसके हैं, जामुन के हैं। और पेड़ कुल कितने हैं, पेड़ कुल यहाँ पर क्या है, कुल पेड़ कितने हैं 600 हैं। कुल पेड़ कितने हैं आप लोगों के 600 हैं। और जामुन के पेड़ कितने हैं, आप लोग देख सकते हैं जामुन के पेड़ कितने हैं 30% हैं यानी 600 में से 30% हैं। तो आप लोगों का क्वेश्चन थोड़ा सा वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया तो आम के कुल पेड़ की संख्या बताइए, यानी आम के पेड़ों की संख्या बताना है। इसमें क्या है 600 कुल पेड़ हैं और 30% पेड़ जामुन के हैं। तो 600 का 30% पहले हम जामुन के पेड़ निकालेंगे कि कितने होंगे। तो क्या करेंगे 600 का, ठीक है, 600 का कर लेंगे 30%, ठीक है। तो यहाँ से दो जीरो से 2 जीरो हमारे कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा 6 और 30, 6 30 का गुणा करा लेंगे, 6 त्रिक होता है 18 और ये 1 जीरो ले लेंगे 180, यानी जामुन के पेड़ यहाँ पर निकल के आ गए। जामुन के पेड़ कितने हैं 180 हैं। अब हमें 180 यानी 600 में से पता चल गया कि 180 पेड़ किसके हैं,
जामुन के पेड़ हैं। किसके पेड़ हैं? जामुन के पेड़। 600 में से 180 पेड़ जामुन के हैं, तो हमें निकालना किसके पेड़ हैं? आम के पेड़ हैं। तो यहाँ पर कुल टोटल पेड़ है 600, 600 में से 180 माइनस कर देंगे, और जैसे 600 में से 180 माइनस करेंगे तुरंत आ जाएगा हमारा आंसर, यानी 600 में से 180 माइनस करेंगे तो बच जाएगा हमारा कितना? ये 420। ठीक है, 420 आंसर हो जाएगा। यानी आम के पेड़ कितने हैं? आम के पेड़ हैं यहाँ पर 420, यानी कुल आम के पेड़ हमको ज्ञात करना था, और आम के पेड़ हमको पता चल गया कितने हैं आम के पेड़? 420। ठीक है, तो ये 420 हमारे जो आम के पेड़ हैं। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक शिविर में, क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, एक शिविर में 400 सैनिक थे, 40 सैनिक और आ गए थे, तो सैनिकों में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? ये आप लोगों को क्वेश्चन करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, ये आशा करते हैं आप लोग जरूर कर लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन इस चैप्टर का सबसे आसान क्वेश्चन है। ठीक है, कितने थे? 400 सैनिक थे। ठीक, कितने सैनिक थे? 400 सैनिक थे, और उसमें कितने आ गए? 40 सैनिक और आ गए, 40 सैनिक और इसमें एक्स्ट्रा हो गए, तो कितने प्रतिशत सैनिकों की वृद्धि हुई? ठीक है, कितने प्रतिशत सैनिकों की वृद्धि हुई? यहाँ पर हमको कैसे ज्ञात करना है कि जो 40 है ये अपने आप में कितना है? 100% है। ठीक है, 40 क्या है? अपने आप में कितना परसेंट है? 100% है, और उसमें से 40 सैनिक और आ गए, तो 400 का 40 निकाल लेंगे, कितना प्रतिशत होगा? ठीक है, 400 का 40 कितना प्रतिशत होगा? उतना निकाल लेंगे, बस उतना ही हमारा, यानी उतने ही प्रतिशत हमारी वृद्धि हुई है। ठीक है, ये आप लोगों को निकालना है, निकाल के कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक क्षण, आप लोग स्क्रीन पे है, एक क्षण 72 सेंटीमीटर लंबी थी, इसमें से 8 सेंटीमीटर काटकर खूंटी बना दी गई। एक क्षण 72 सेंटीमीटर लंबी थी, इसमें से 8 सेंटीमीटर काटकर खूंटी बना दी गई। अब क्षण में कितने प्रतिशत छोटी हो गई? क्षण अब कितने प्रतिशत छोटी हो गई है? ठीक है, तो कितने प्रतिशत छोटी हो गई, यानी 8, वो जो 8 है वो कितना परसेंट है 72 का, ये हमको निकालना है। ठीक है, कुल कितनी थी क्षण? 72 सेंटीमीटर थी, इसमें से कितना काट लिया गया? 8 सेंटीमीटर काट कर खूंटी बना दी गई। तो 8 सेंटीमीटर जब काट कर खूंटी बना दी गई, तो ये जो 8 है ये 72 का कितना परसेंट है, बस यही निकालना हमको। ठीक है, 8 72 का कितना प्रतिशत है, बस यही निकालना है हमको। तो क्या करेंगे हम लोग? 72 का 8% निकालने के लिए आप जैसे लोग, आप लोगों का क्वेश्चन यहाँ पर नंबर्स रख रहे हैं, आप लोग को सॉल्व करके आंसर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, जैसे यहाँ पर दिया गया है 8 कितना प्रतिशत है 72 का, तो यहाँ पर क्या करेंगे? 8 लिखेंगे, कितना प्रतिशत है कितने का? 72 का। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए, बस आंसर आप लोगों के सामने आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करके आप लोग आंसर दीजिएगा। अब इतना तो कर ही सकते हो यार, इसको तो सॉल्व ही कर सकते हो। ठीक है, इसको सॉल्व करके फटाफट आंसर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक दुकान में 1200 का कंबल, एक दुकान में 1200 का कंबल 20% की छूट, एक दुकान में 1200 का कंबल 20% की छूट देकर बेचा गया। ज्ञात कीजिए कंबल में कितने प्रतिशत की, कितने में बेचा गया, यानी ज्ञात करना हमको कंबल कितने में बेचा गया। तो क्वेश्चन थोड़ा समझ लीजिए आप लोग फिर से। एक कंबल है, ठीक है, एक कंबल है, वो कितने का है? कंबल बराबर है 1200 का। ठीक है, कंबल बराबर है 1200 का। अब जैसे यहाँ पर आती है, जैसे आप इस समय जैसे दीपावली के मान लीजिए सेल चल रही है। ठीक है, दीपावली के सेल में अभी कह दिया जाएगा कि एक 1200 का कंबल कोई बेचने आया। ठीक है, गांव में जैसे बेचने आता है, ठीक है, या फिर आप दुकान पे गए। ठीक है, तो वहाँ पर क्या हुआ कि जैसे 1200 का कंबल है, और 1200 के कंबल में कितने प्रतिशत, यानी कह दिया गया कि भैया ये 1200 का कंबल है, इसमें आपको 20% की छूट मिल रही है। कितने की छूट मिल रही है? 20% की आप लोगों को छूट मिल रही है। तो बताइए कि कंबल कितने का हमको मिल जाएगा, यानी 1200 में अगर 20% की छूट मिल रही है तो कितना माइनस करके हमको कंबल कितने में मिलेगा। ठीक है, तो यही सिंपल आप लोगों को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1200 का 20% निकाल लेंगे। ठीक है, 20% निकालने के बाद ये 2 0 2 0 2 0 2 0 और 12 दूना हो गया 24। ठीक है, 24 एक ये 0 बराबर 240।
यानी हमें क्या है कि 20%, 1200 का 20% कितना होगा, 240 होगा। यानी हमको कितने की छूट मिल रही है, 240 की छूट मिल रही है। ठीक है, कितने, 240 की छूट मिल रही है। अब हम क्या करेंगे, 1200 का कंबल है, इसमें से हम 240 माइनस कर देंगे, और जब 240 माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा कितना, 960 बचेगा। कितना बचेगा, 960। यानी जो हमको कंबल मिलेगा 20% छूट के साथ, वो कितने में मिलेगा, 960 रुपये का हमको कंबल मिलेगा। 1200 का कंबल है, 20% माइनस कर दीजिए इसमें से, 960 का हमको कंबल मिल जाएगा। बस यही ज्ञात करना। ठीक है, अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक कक्षा में, ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दिए हैं उसको फटाफट आप लोग दे दीजिएगा आंसर, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों आपको बता देंगे कि मैंने टेलीग्राम पे भी अपना चैनल बनाया है। ठीक है, टेलीग्राम पे आप लोगों को जो भी आवश्यकता होगी आप तुरंत कमेंट में बताइएगा, टेलीग्राम पे मैसेज करिएगा, और टेलीग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, टेलीग्राम पे फटाफट आप लोग जुड़ जाइएगा। और दोस्तों आप लोगों का अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आ चुका है कि एक कक्षा में 60 विद्यार्थी थे, 60% विद्यार्थी प्रथम श्रेणी, 20% विद्यार्थी द्वितीय श्रेणी तथा शेष विद्यार्थी तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को अलग अलग संख्या लिखे, यानी अलग अलग संख्या बताइए कि एक कक्षा में 60 विद्यार्थी थे, ठीक है, तो 60% विद्यार्थी की संख्या बताइए, 20% विद्यार्थियों की संख्या बताइए, और शेष जितने भी तृतीय श्रेणी में पास हुए हैं उनकी भी संख्या बताइए। सबसे पहले आप लोगों को ये देखना है कि 60% विद्यार्थी थे। ठीक है, देखिए सबसे पहले होता है कि 60 विद्यार्थी थे कुल। ठीक है, 60 विद्यार्थी कितने थे, कुल विद्यार्थी थे। और उसके बाद हमें ज्ञात क्या करना है, इन 60 विद्यार्थी में से 3 श्रेणी में पास हुए। ठीक है, 3 श्रेणी में पास हुए, यानी एक 60% विद्यार्थी पास हुए और 20% द्वितीय श्रेणी, यानी 60% कितने श्रेणी, प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी, और बचे कितने, 100% होता है बराबर। ठीक है, 100% बराबर होता है, तो यहाँ पर 60% पास हुए, 20 पास हुए, 60 20 80 हो गए, बचे कितने प्रतिशत, 100 में से 20% और बचे, तो यहाँ पर हमें क्या लिख देना है, 20% तृतीय। ठीक है, तृतीय। अब यहाँ पर हमको क्या करना है कि 60 का पहले 60% निकाल लेंगे, विद्यार्थियों की संख्या पता चल जाएगी, और यहाँ पर 60 का 20%, 60 का 20%, तो सबसे पहले 60 प्रथम श्रेणी निकालेंगे, तो 60 का 60% बराबर कितना होगा। ठीक है ये हो गए हमारे कौन सी श्रेणी, प्रथम श्रेणी। ठीक है, प्रथम श्रेणी। और यहाँ पर क्या करेंगे, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 6 6 हो गया 36। तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 36 है। अब यहाँ पर ज्ञात करेंगे हम द्वितीय श्रेणी। द्वितीय श्रेणी में क्या, 20%, यानी 60 का 20% निकालना हमको, 2 0 2 0 2 0, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, यानी द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 12। उसके बाद उसको क्या निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे तृतीय। ठीक है, तृतीय श्रेणी निकालेंगे। तृतीय श्रेणी में क्या करेंगे, 60 का, तृतीय श्रेणी भी 20 है, तो 60 का 20% बटे 100। ठीक है, तो यहाँ 2 0 2 0 2 0 2 0 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा कितना, 6 दूनी 12। यानी प्रथम श्रेणी में, यानी यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बताया गया था, क्वेश्चन में आप लोग निकालना था कि प्रथम द्वितीय तृतीय तीनों में विद्यार्थियों की संख्या बताइए। तो प्रथम श्रेणी में 36 विद्यार्थी हैं, तृतीय श्रेणी में 12 विद्यार्थी हैं, द्वितीय श्रेणी में 12 विद्यार्थी और तृतीय श्रेणी में भी 12 विद्यार्थी हैं। तो यहाँ पर तीनों विद्यार्थियों की अलग अलग संख्या हमको ज्ञात हो गई है। और यहाँ पर आपको ये भी बताना, ये भी थोड़ा सा देखना है कि कुल विद्यार्थी कितने थे। तो कुल विद्यार्थी आप लोगों के थे 60 है, तो अगर यहाँ पर अलग अलग विद्यार्थियों की संख्या है तो इनको भी जोड़ के देख लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 36 और 12 12 हो जाएगा 24, 12 12 24 हो जाएगा, दोनों में जोड़ देंगे तो 36 24 हो जाएगा हमारा 60। यानी कितने रियल में, हाँ 60 विद्यार्थी हैं। और 60 विद्यार्थी में से प्रथम श्रेणी में 36 विद्यार्थी, द्वितीय श्रेणी में 12 विद्यार्थी, तृतीय श्रेणी में भी 12 विद्यार्थी, यही हमको ज्ञात करना था। तो दोस्तों अगर आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और वीडियो में काफ़ी सारा आप लोगों को हेल्प मिली होगी इस तरह के क्वेश्चनों को करने में। तो अगर वीडियो पसंद है, वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कर देना। और मिलते हैं फिर से दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ। और आप लोग टेलीग्राम में नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है और आप लोग उसमें ज्वाइन होना बिल्कुल भी ना भूलना। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।